ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यप्रभु विष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवतम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी का एक मूड था, तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का कौन सा श्लोक है जिसपे सबसे ज्यादा लेक्चर थे, पता है किसी को? हम तो पता है प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के कौन से श्लोक पे सबसे ज्यादा प्रवचन किया, सबसे ज्यादा लेक्चर्स किस पे? हाँ, तो इज इट 2.13? 2.30 नो 4.34 नो। भगवत गीता के कौन से श्लोक पे सबसे ज्यादा लेक्चर दिए? ठीक है, एक और रॉन्ग आंसर आया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, देयर इज नो डाउट। प्रभुपा जी ने सबसे ज्यादा लेक्चर दिए 7 नाम प्रकर परमेश्वर अच्युतरु हरिओम 7.1 मयि आसक्तमना पार्थ योगं युञ्जताश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ये जो श्लोक है भगवत गीता का 7.1, इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा प्रवचन किया सबसे ज्यादा लेक्चर्स इसके ऊपर दिए। इसी तरह है एक और सेक्शन है श्रीमद् भागवतम का जिसपे प्रभुपाद जी ने बहुत बोला है, उसको कई बार कोट भी करते थे। मार्के ने भागवत धर्मा जो प्रेयर्स हैं प्रभुपाद जी ने जो किए हैं, उसमें श्रीमद् भागवतम में से कौन सा सेक्शन कोट किया है, याद है किसी को? श्रीमद् भागवतम में से बहुत सारे श्लोक उसमें कोट किए हैं मार्के ने भागवत धर्मा जो प्रभुपाद जी ने। मोड्स पे क्या कोट किया है बताइए थोड़ा। रजस तमस। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो 1.2.16 से 22 ये श्लोक कोट किया है। ये भी हियरिंग से रिलेटेड है। 7.1 जो वर्स है वो भी हियरिंग से रिलेटेड है, और 1.2.16 से 22 ये सारे श्लोक प्रभुपाद जी ने मार्के ने भागवत धर्मा में कोट किए हैं। शृण्वताम ही कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम
हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सता। तो यहाँ से आगे सारे श्लोक प्रभुपाद जी ने कोट किए। ये तो प्रभुपाद जी का एक स्पेशल मोड था। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने भक्ति की साइंस को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया और भक्ति को एक विज्ञान के रूप में उसको प्रस्तुत किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनौती था और भारत में ऑलरेडी बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि जो भक्ति है वो तो वास्तव में जो भाव भक्ति है वो तो हृदय का विषय है। हाँ, लेकिन उसको व्यवहारिक स्तर पे हम कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट विज्ञान है। प्रभुपाद जी ने उसको प्रस्तुत किया अपने ग्रंथों के माध्यम से, भगवत गीता। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको में भक्ति शास्त्री आदि प्रो कार्यक्रम लगाए जिससे लोग ये ग्रंथों को समझ सके। भगवत गीता, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते थे ये श्लोक 1.2.16 से 22। इसी तरह प्रभुपाद जी 7.1 ये कई बार प्रभुपाद जी कोट करते थे। हाँ, बहुत बार कोट करते थे। ब्रह्मा जी का जो श्लोक है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाक। तो ये श्लोक है जो जो भक्त है जिसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसके हृदय की कैसी स्थिति होनी चाहिए जब उसके जीवन में कुछ दुख आता है, कष्ट आता है उसके लिए। तो ये भी कई बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं, क्योंकि ये सब भक्ति के साइंस को बताते हैं। जो श्लोक है भक्ति के साइंस को बताते हैं। तो अभी आज हम लोग इसमें से थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मेरे को स्क्रीन शेयरिंग का राइट है, मेरे को होस्ट बनाया। तो यस ये विजय। है, ये कुछ श्लोकों का उच्चारण करेंगे, मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ, फिर इसको देखेंगे। आज मेरे ख्याल से आधा हो जाएगा। तो आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा। यद्दनुद्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्या को न कुर्यात् कथारथिम्। देख रहे हैं आप लोग? हम्म? आप लोग देख रहे हैं मोबाइल में? ये ट्रेडिशनल सत्संग नहीं चल रहा है आज का आनंद, और श्लोक नहीं समझ में आएगा आपको, देखेंगे नहीं तो। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। तो इसमें बताया गया है कि कर्म की जो ग्रंथि है निबंधनम, वो टूट जाती है कब? यद अनुध्यासिना युक्ता, जब हम अनुध्यान मतलब भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण होता है, तो उससे कर्म की ग्रंथि टूट जाती है। छिन्दन्ति, कर्म की ग्रंथि को तोड़ देता है। को विदास तस्या, बुद्धिमान लोगों ने बोला है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा सुनने में उसको रुचि नहीं रहेगी? ऐसा प्रश्न किया गया। हाँ, ऐसा प्रश्न किया गया। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधन, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा? क्योंकि ये जो भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो ये कर्म की ग्रंथि को पूरी तरह से तोड़ दे। छिन्दन्ति को विदास्तस्या को न कुर्यात् कथा। इस प्रकार with a sword in hand, intelligent man cut through the knots of reactionary work by remembering personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to his कथा? हाँ, इसमें पूरा नहीं दिख रहा है मुझे। तो ये बताए, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं सुने ये? तो यद अनुध्यासिना युक्ता, ये बोला गया कि कौन सा व्यक्ति होगा। अनुध्यासिना मतलब भगवान का स्मरण। सिना मीन्स तलवार। ये तो जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, हाँ, हम लोग एक स्तर पे हैं, अभी इस स्तर पे हैं जीवन में। तो अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें जीवन में परेशान करती, विचलित करती। तो जो भी आध्यात्मिक जीवन में है, हम आध्यात्मिक स्तर पे, ऊंचे स्तर पे जाना चाहते हैं। हम बहुत महान भक्तों के बारे में, भगवान के शुद्ध भक्तों के बारे में चर्चा सुनते हैं। तो हमको लगता है इतना सब सुनते हैं, हमारे जीवन में ऐसा कब आएगा? तो हम भी अपना थोड़ा बहुत बेबी स्टेप्स करते रहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे हम यहाँ पे जाना चाहते हैं।
लेकिन क्या है, कर्म ग्रंथि। हाँ, कर्म ग्रंथि मतलब, हाँ, कि रस्सी से बंधा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जाना चाहता है ऊपर, और सीढ़ी भी है सामने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है। और उसकी रस्सी बंधी हुई है। तो जब तक वो रस्सी नहीं खुलेगी, रस्सी नहीं खुलेगा, तो वो कैसे जाएगा? तो ये रस्सी क्या है? कर्म की ग्रंथि है। कर्म की ग्रंथि। तो ये कर्म की ग्रंथि वो रस्सी है, उससे व्यक्ति बंधा हुआ है। वो कर्म के कारण, जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, इस जन्म में कर्म किए हैं, बहुत सारे कर्म की वासनाएं हैं, और उसके कारण बहुत सारे अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह सब, इस प्रकार से। तो वो रस्सी से बंधा हुआ है। बार बार हम लोग प्रयास करते हैं ऊपर जाने का, लेकिन वापस कभी काम खींच लेता है, कभी क्रोध खींच लेता है, कभी लोभ खींच लेता है, कभी मोह खींच लेता है। ये, तो ये रस्सी को काटना है उसको। अब कोई भी व्यक्ति है, वो गिरा हुआ है नीचे, ऊपर जाना चाहता है, या कोई भव सागर में जीव गिरा हुआ है, अब वो उससे ऊपर जाना चाहता है, लेकिन पहले रस्सी टूटे तब तो वो ऊपर जाएगा। तो ये रस्सी, कर्म की जो रस्सी है, ये अंदर से बंधी हुई है, बाहर से तो बंधी नहीं। हाँ, बाहर की रस्सी है तो उसको तोड़ने के लिए तो स्टील की तलवार पे काम कर देगी, स्टील की तलवार से, आयरन की तलवार से, चाकू से काट ली जाएगी। अब ये रस्सी अंदर से बंधी है। दूसरा, ये रस्सी भी हमने ही बांधी है, ये दूसरे ने बांधी नहीं है। हमने अपना कर्म किया, कर्म के कारण अभी उसी के रस्सी में, कर्म की ग्रंथि में फंसे हुए। ये, तो अभी भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो स्मरण है, रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्ण। हाँ, तो भगवान का जो स्मरण है, ये तलवार की तरह अनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। भगवान का जो स्मरण करते हैं, इससे कर्म की ग्रंथियां कटती हैं। भगवान का स्मरण बहुत पावरफुल चीज है। हाँ, भगवान का स्मरण करते ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गाते हैं मत ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थम गतोपि। भगवान का जो स्मरण करते, तो जो भक्ति है, हम देखते हैं भक्ति का ये नवविधा भक्ति का एक अंग है स्मरण। तो भक्ति का स्वभाव क्या है, कैसे ये कटता है कर्म की ग्रंथि कैसे? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चायत है। तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे ज्ञान का उत्पन्न होता है, और ज्ञानम और वैराग्य, ये दो चीज। ज्ञान मतलब स्पेसिफिक ज्ञान, जो प्रभुपाद जी ने 7.3 है भगवत गीता का, जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ये ज्ञान क्या है? भगवान की महानता के बारे में, और भगवान की मधुरता के बारे में, ग्रेटनेस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्ण। तो भगवान की ग्रेटनेस और स्वीटनेस के बारे में ज्ञान जब उसको उत्पन्न होता है। और वैराग्य, वैराग्य मतलब अनइम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स, और बाकी सारी चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता, उसको फोकस हो जाता है। हाँ, तो ज्ञान क्या है? क्लैरिटी देता है। और वैराग्य क्या है? डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। तो भगवान का जैसे जैसे स्मरण होता है, ये अपने आप होता है। भगवान का जितना स्मरण होता है, तो ये अपने आप होता है। भगवान का जब स्मरण करते हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो भगवान की जब हम भक्ति में लगते हैं एजेंशियली। हाँ, जैसे भगवान ने 10th चैप्टर में बोला है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। मैं उसको ज्ञान देता हूँ, कैसे वो मेरे पास आ सकता है? तो वो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब भगवान की महानता मधुरता, और वैराग्य मतलब अनइम्पोर्टेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स। हाँ ये, तो अभी ये जो व्यक्ति है, ये जो स्मरण है, इसको क्या है? तलवार की तरह बोले। तो अभी व्यक्ति लेकिन स्मरण कैसे करेगा? स्मरण किसी भी चीज का कब होता है? पहले श्रवण करना पड़ेगा, पहले श्रवण आता है तो स्मरण आता है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंग बोले हैं, कैसा बोला है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। पहले श्रवण करेगा, तो जब श्रवण करेगा तब तो स्मरण होगा।
तो स्मरण क्या है? तलवार की तरह स्मरण। तो जो तलवार है वो काटती है कर्म के ग्रंथि को। जब भगवान का स्मरण होता है, समझना चाहिए हमको, जब भगवान का स्मरण होता है ये, तो वो जो तलवार है उसको हमको शार्प रखना है। तो तलवार शार्प नहीं होगी तो फिर रस्सी को देखा है ना आपने, कई बार वो चाकू रहता है, कुछ काम नहीं करता, ब्रेड भी नहीं, कुछ भी नहीं काट पाता है। हाँ? वो चाकू में धार चली जाती है तो उससे कुछ नहीं कटता है। इसीलिए उसको शार्प रखना महत्वपूर्ण है। तो जो स्मरण रूपी तलवार है, तो जो श्रवण के द्वारा हम उसको शार्प रखते हैं। तो ये श्रवण करते रहते हैं, तो श्रवण करते रहते हैं तो धार बनी रहती है उसमें। मतलब क्या है, जब हम श्रवण करते हैं तो स्मरण आसान होता है। श्रवण करते हैं, श्रवण में जितनी क्वालिटी रहती है तभी तो स्मरण होता है। तो अगर श्रवण नहीं करेंगे तो स्मरण कैसे होगा? तो श्रवण में जब क्वालिटी रहती है तो स्मरण होता है, और वो स्मरण क्या है? तलवार की तरह, वो हमारे कर्म की ग्रंथियों को काट देता है। इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है, को ना कुर्यात कथारथिम। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कथा में रुचि नहीं होगी? हाँ, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी कथा में रुचि नहीं होगी? क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण करेगा, उससे उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न होगा भगवान के बारे में, बाकी चीजों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा उतने फोकस से। ज्ञान, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अब वो रास्ते में आपको पता है अगर कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है, इस गली में वो 10 नंबर एंड में जो बिल्डिंग है वहां पे जाना है, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर आप कहीं नहीं रुकेंगे, आपको ज्ञान है, हाँ भाई ये रास्ते में एकदम एंड में वो नंबर की बिल्डिंग है, वहां जाना है। और दूसरा वैराग्य, अभी उसी ही रास्ते में आपको जाना है, लेकिन बीच में साइबर कैफे भी है, उसमें एक जोशी बड़े वाले की दुकान भी है, उसमें आइसक्रीम की दुकान भी है बीच में। तो ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं बीच में। तो इसीलिए वैराग्य, वैराग्य मतलब वो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बचा रहे, उसको पता है मुझे कहाँ जाना है, ज्ञान से क्लैरिटी मिलती है। और वैराग्य से कि हाँ बाकी जगह मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, वहीं जाना है। ये तो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, ये साइंस है, तो जैसे जैसे श्रवण करते हैं, हाँ, ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है, स्मरण आता है। भगवान का स्मरण पावरफुल चीज है, तो श्रवण अगर डीप होगा तो स्मरण आएगा। जब एकदम ध्यान से कुछ सुनते हैं तो वो बाद में भी चलते रहता है, स्मरण होता है ना। मूवी देखता है कोई व्यक्ति, तो मूवी थिएटर के बाहर निकलने के बाद भी मूवी चलती रहती है उसके मन में, तो स्मरण बोलते हैं। ये तो इसी तरह से अगर ध्यान से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो बाद में भी चलते रहता है। तो इसीलिए बोला है, को ना कुर्यात कथा रतिम। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा का श्रवण नहीं करेगा? मतलब ये प्रश्न है जिसका अपने आप में उत्तर है। हाँ, जैसे कई बार आप प्रश्न करते हैं तो व्यक्ति बोलता है, अरे संसार में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? ऐसे बोल रहे हैं ना, संसार में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? तो ये प्रश्न है, पर इसको उत्तर देने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इस पे उत्तर इनबिल्ट है। क्या उत्तर है इसका? कोई फायदा नहीं है। वो व्यक्ति खुद ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? संसार में इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है? तो इसका उत्तर वो प्रश्न में ही इनबिल्ट है। इसी तरह से बोल रहे हैं, को ना कुर्यात कथा। भगवान की कथा को क्यों व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा? तो वो यहाँ पे एक पहला सिद्धांत बताया था, भगवान की कथा को बहुत, भगवान का जो कथा श्रवण है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। तो जनरली हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कथा को। और अगर हम भक्त के रूप में कथा सुनते भी हैं, पर हमारे मन में उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कई बार हमको लगता है कि हम बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं भगवान को, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान ऋणी हो जाएंगे, कभी हमारा कर्ज वो चुका नहीं पाएंगे। तो हमको हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते। क्यों? क्योंकि कथा का जो इम्पोर्टेंस है वो हमको पता नहीं, कथा श्रवण का जो इम्पोर्टेंस है, ये पॉइंट। जैसे अगर आपको किसी चीज का इम्पोर्टेंस पता है तो आप उसके लिए अलग तरह से तैयार। जैसे कुछ कमांडोज है, हाँ, उनका ट्रेनिंग हो रहा है, उनको 25 दिन का एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाए। हाँ,
अब बताया कि देखो भाई 25 दिन के बाद तुम लोगों को यहाँ से अफगानिस्तान भेजा जाएगा, फिर वहीं रहना है। उसके बाद 6 महीने के लिए तुम लोग मिशन पे हो। तो वो ट्रेनिंग बहुत ध्यान से लेंगे वो लोग। उनको पता है भाई ये ट्रेनिंग में कुछ इधर उधर हो गया, इसके बाद वहां जाके अप्लाई करना है, थ्योरी नहीं रहना है। हाँ, इसका एप्लीकेशन होने वाला है। तो कैसे लेंगे वो ट्रेनिंग को, बड़ा गंभीरता से लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, अभी उसको बोला कि आपको पाकिस्तान में प्रचार करनी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान में प्रचार करने का, और तभी मंदिर में उर्दू स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हुआ कि देखो भाई ये उर्दू स्पीकिंग का एक कोर्स। तो वो व्यक्ति उर्दू स्पीकिंग के कोर्स को कैसे ग्रहण करेगा? सॉरी, कैसे ग्रहण करेगा उसको? बड़ी उत्कंठा से सुनेगा उर्दू स्पीकिंग के लिए। और सपोज ये नहीं बोला, अगर उसको बताया नहीं है, वो टीम का मेंबर है जो जाने वाली है पाकिस्तान प्रीचिंग करने के लिए, उसको पता नहीं है, लेकिन और टेंपल में नॉर्मल अनाउंसमेंट होता है, भाई उर्दू स्पीकिंग कोर्स है, जिसको रजिस्टर करना है कर लो, ऑप्शनल है। या कंपलसरी भी कर दिया तभी भी व्यक्ति ध्यान से सुनेगा नहीं। करेक्ट। तो अगर उसको क्लियर नहीं है, व्यक्ति को अगर ये क्लियर नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, तो हाउ वीक हो जाता है। इफ द वाई इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन हाउ बिकम्स वीक। मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं क्यों भगवान की कथा का श्रवण कर रहा हूँ? ये मैं भगवान की कथा का श्रवण क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, क्योंकि भगवान की कथा का श्रवण नहीं करूंगा तो रस्सी कटेगी नहीं। रस्सी कटेगी नहीं तो ऊपर मैं सीढ़ी में कैसे चढ़ूंगा? मुझे ऊपर सीढ़ी में चढ़ना है, अभी नीचे अटका हुआ हूँ, लेकिन क्या है, पहले रस्सी कटनी चाहिए। तो अगर उसको ये बहुत क्लैरिटी चाहिए, कोई भी भक्ति का जो हम अंग करते हैं, इसीलिए शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो शास्त्र में कई बार महिमा आती है, भक्ति के 9 अंगों की महिमा। हम देखते हैं कितनी बार महिमा आती है हरि नाम की, कि हरि नाम कितना विशेष है। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का कीर्तन जो होता है सारे पापों का नाश कर देता है। इतनी महिमा नाम की सुनते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निस्सर्व शक्ति। श्रवण की इतनी महिमा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनने से क्या, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणताम सुचेष्टितम कालेनाति दीर्घेना भगवान विशिते। कि भगवान की कथा सुनते 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 भगवान अपने आप आपके हृदय में आके बैठ जाएंगे। ये महिमा क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है ताकि हम ये चीजों को गंभीरता से करें। क्योंकि ये चीजों का पोटेंसी बहुत है, और यही चीजों से अभी भव सागर की वजह से पता है, एक ब्लाइंड वेल, अंधे कुएं की तरह उसमें व्यक्ति है। हाँ, तो कोई चिल्ला रहा है, किसी को बाहर आवाज नहीं आ रही है, कुछ ऑप्शन नहीं, लेकिन क्या है, वो कुएं में एक सीढ़ी रखी हुई है, वो सीढ़ी चढ़ के वो जा सकता है, लेकिन वो अंधे कुएं में भी एक जगह से बंधा हुआ है। तो पहले अपनी रस्सी जब तक नहीं खोलेगा, सीढ़ी कैसे चढ़ेगा? और वहां पे एक तलवार रखी हुई है। कितना प्रयास करेगा वो व्यक्ति वो तलवार को उठाने का, पूरा जान झोंक देगा उसमें किसी तरह से। हाँ, वो तलवार को उठाने के लिए पूरा शक्ति अपना लगा देगा। तो ये जो तलवार है, ये क्या है? भगवान का स्मरण है। और ये तलवार की धार क्या है? श्रवण। तो जब श्रवण करते रहते हैं, श्रवण से भगवान का स्मरण होता है, उससे जो कर्म ग्रंथि है, द नॉट्स ऑफ कर्मा, वो क्या है? वो होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इम्पोर्टेंस व्यक्ति को समझ में आती है। अब इसलिए ईगरनेस, भगवान की कथा जब सुनते हैं तो उसमें ईगरनेस होनी चाहिए। अगर ईगरनेस नहीं होगी व्यक्ति के अंदर, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा देखें इसमें। ये दिख रहा है आप लोगों को? हम्म, ये तो ये देखिए, मुझे चलाना आता नहीं है ज्यादा, तो मैं एक प्रयास करता हूँ। तो हम भक्ति के यहाँ स्तर पे हमको ऐसे ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये स्तर है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। हाँ, कृष्ण प्रेम हम रोज शिक्षा अष्टकम ज्ञान में बोलते हैं। हाँ,
इन ऑर्डर टू क्विकली अचीव द डिजायर्ड सक्सेस, कृष्ण पे अभी गाड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का ये सफर तय करना है, तो ये श्लोकों में बताया गया, ठीक है। ये तो भगवान की कथा अगर कोई नहीं सुनता है, श्रवण नहीं करता है, तो हियरिंग नहीं करते, तो क्या है, हाँ, कि संसार जो है बहुत बड़ा लगता है, संसार की चीजें बहुत बड़ी लगती है, और भगवान जो कृष्ण कथा है उसका वैल्यू क्या है, बहुत छोटा लगता है, ठीक है। हमको किसी ने क्या बोला, हमारे बारे में व्यक्ति क्या सोच रहा है, हम्म, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, भौतिक चीजों के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, भौतिक चीजों का बहुत वैल्यू लगता है उसको, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मटेरियल थिंग्स। कृष्ण कथा भी कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो उसके हार्ट में उसके लिए वैल्यू नहीं है कुछ, क्या है भक्ति, क्या है उसकी वैल्यू नहीं है भक्ति के लिए। तो कृष्ण कथा और भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका वैल्यू बहुत कम है उसके माइंड में, उसके हार्ट में। हाँ, जब तक व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण नहीं करता है, भक्ति में नहीं लगता है अच्छे से, हाँ, तो अगर श्रवण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये उसका एक रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, मटेरियल चीजें बहुत इफेक्ट करेंगी। लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बहुत उसके ऊपर इफेक्ट होगा। हाँ, ये मटेरियल चीजें, छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा। भगवान क्या सोच रहे हैं, उससे कोई टेंशन नहीं। मैं भगवान का नाम का जप कैसे कर रहा हूँ, भगवान की कथा का श्रवण कैसे कर रहा हूँ, भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं, वो उसके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं। हम्म, उसके लिए वैल्यू ज्यादा हार्ट में उसके है। उसको यही लग रहा है कि मैं तो भगवान पे एहसान कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं ना, हम रोज दिया जलाते हैं, भगवान के आगे रोज दिया जलाते हैं, बिना अगरबत्ती के हम लोग दुकान खोलते नहीं है, सबसे पहले अगरबत्ती जलती है। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस लोग ये बोलते हैं, क्या है, कोई वैल्यू नहीं है भगवान के लिए उसको बहुत। हाँ, बाकी पूरा समय संसार के लिए और संसार की चीजों को बहुत वैल्यू करता है व्यक्ति। जब श्रवण रेगुलर करने लगता है तो ये उल्टा हो जाता है सर्कल। धीरे धीरे क्या है, संसार की चीजों का उसके हार्ट में इतना वैल्यू नहीं रहता, बहुत कम। और जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे जैसे श्रवण करते हैं उसको पता चलता है, उसको पता चलता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो शुरू में क्या होता है, श्रवण किया, हाँ, श्रवण किया, नहीं किया, रीडिंग किया, हियरिंग किया, चैंटिंग किया, कोई दिक्कत नहीं। दिनों दिनों, कई दिनों तक नहीं होता है, कई बार महीनों तक नहीं होता है, तो क्या दिक्कत, क्या है, पहाड़ थोड़ी टूट रहा है। हाँ, हम तो करते ही थे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में जैसे ग्रो करता है वो, हम्म, तो क्या होता है कि वर्ल्ड स्मॉल लगता है। हम्म, अब उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या, स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी पॉइंट क्या है कि अभी भी हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। कोई बोलेगा ऐसे कैसे बोल रहे हैं इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जिस चीज का इम्पोर्टेंस नहीं होता वही मिस होती है। हाँ, जिस चीज का इम्पोर्टेंस नहीं होता है वही मिस होती है। जो चीज इम्पोर्टेंट है वो मिस नहीं होती है कभी। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मिस नहीं होती है। ये मोबाइल को चार्ज करना कभी हम भूले, कभी हम भूले नहीं। हाँ, और प्रसाद खाना कभी हम भूले, कभी हम भूले नहीं प्रसाद खाना। ये, जिस चीज को भी माइंड ने इम्पोर्टेंट कंसिडर किया है उसको कभी भूलता नहीं। अभी हमारी स्टेज में क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, और क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं करते हैं, उसका क्लियर मैनिफेस्टेशन क्या है कि वो मिस होती है बात। अब 16 माला तो सोशल प्रेशर आ गया है, तो माला करना तो सोशल प्रेशर है थोड़ा। लोग खुश रहते हैं, माला किया कि नहीं किया, नहीं किया किया, तो अब परेशान होकर व्यक्ति कर ही लेता है। तो ये पहला चीज कि हमको ईगरली भगवान, क्योंकि भगवान का जो श्रवण है ये तलवार को शार्प करता है, इसलिए रिमेम्बरेंस भगवान का होता है। तो ईगरली हमको भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बोलता है कि अरे मुझे तो कोई रुचि नहीं,
भगवान की कथा में रुचि होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, ईगरनेस होनी चाहिए। कोई बोलता है मुझे कोई भी रुचि नहीं है, हाँ, भगवान की सेवा में मुझे कोई रुचि आ नहीं रही है, ये हम्म, तो उसके लिए फिर नेक्स्ट श्लोक का बताया। शुश्रूषोषधदानस्य वासुदेव कथा ऋषि महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणा। तो बोला जा रहा है कि देखो भाई, अगर आपको कथा में ईगर होना चाहिए, लेकिन ये तो होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं तो क्या करें। शुश्रूषोषण ददान से, तो आप सेवा में लगो। सेन महत सेवया विप्रया, आप भक्तों की सेवा में लगो। तो आप भक्तों की सेवा में लगोगे तो उससे क्या होगा, भक्तों की सेवा में लगोगे तो उससे वासुदेव कथा रुचि, भगवान वासुदेव की कथा में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है, ये केवल समय का विषय नहीं है, ये एटीट्यूड का भी विषय है। जैसे कोई व्यक्ति है, हो सकता है किसी व्यक्ति के पास समय ना हो, वो इतना व्यस्त हो इसीलिए नहीं पढ़ पा रहा है, इसीलिए नहीं सुन पा रहा है। लेकिन अगर किसी को व्यक्ति को बोला आज का पूरा दिन आपको छुट्टी देते हैं, लो आप पूरे दिन ये भागवतम है, बस आपको ही पढ़ना है, पूरे दिन पढ़ो आराम से, वो पढ़ पाएगा? हाँ। नहीं पढ़ पाएगा वो, ये मुश्किल हो जाएगा उसको। पूरे दिन आप सुनो, पूरे दिन नाम जप करो, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ ऑल्सो टेस्ट। तो जब हम क्या है, अगर भगवान की कथा में किसी को लग रहा है कि बिल्कुल भक्तों का सेवा करना चाहिए, तो जो भक्तों की सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलता है। तो जब उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, उससे हमारी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। हाँ, हाँ, भागवतम का श्रवण करना, भागवतम को पढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में भक्तों के लिए सेवा का भाव, क्योंकि जो सेवा का भाव है एटीट्यूड की तरह, एटीट्यूड को ठीक करता है। तो जब हम भागवत का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, और साथ में भक्तों की सेवा करते हैं, तो हमारा सेवा करने से जो हृदय में सही एटीट्यूड उत्पन्न होता है। तो कोई व्यक्ति है वास्तव में अगर बहुत समय उसके पास टाइट है, हाँ, लेकिन वो फिर भी भक्तों की सेवा में लगा हुआ है, ईमानदार है, समय वेस्ट नहीं कर रहा है, भक्तों की सेवा में लगा है, अपने कर्तव्य में लगा है, उसके साथ अगर उसको 1 घंटा भी अगर मिलता है, सपोज 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी उसको मिलता है, उसमें वो जो भी पढ़ता है, जो भी सुनता है, उसके हृदय में चला जाए, बहुत साक्षात्कार उसको देगा। हाँ, तो रुचि जो शास्त्रों में आती है, इट्स नॉट जस्ट थ्रू रीडिंग बट ऑल्सो थ्रू सेवा। हाँ, तो उसके लिए सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा क्या है, एपिटाइजर की तरह। इसीलिए पहले गुरु के आश्रम में कोई व्यक्ति जाता था, तो गुरु जी से श्रवण करता था, और श्रवण करने के बाद वो आश्रम में सेवा भी करता। तो क्या होता था, वो नॉलेज एसिमिलेट होता है। ये नॉलेज का एसिमिलेशन, हाँ, वो तभी होता है जब ये चीजें कंबाइन रहती हैं। तो पहले साइंस कंबाइन था, आज की डेट में तो गूगल में चेक कर लेता है, कहीं यूट्यूब में चेक कर लेता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वो देखता है अपने जीवन में उसके वास्तविक रुचि उत्पन्न नहीं होती, उसके अनर्थ नहीं जाते। ये तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, एफर्ट्स प्लस एटीट्यूड। जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में, हाँ, 4 5 6 नारद मुनि का उदाहरण आता है। नारद मुनि जब छोटे थे, उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो दुझे, तो वो भक्ति वेदांत की सेवा में लगे, और साथ साथ उन्होंने श्रवण भी करा। तत्रानुभवम कृष्ण कथा रुचि प्रजायते, तो धीरे धीरे कृष्ण कथा में उनकी जो रुचि है वो उत्पन्न हो गई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्लोक नंबर 15 बता रहा है कि हियर ईगरली, भगवान की कथा को बहुत ध्यान से श्रवण कीजिए, इसमें बहुत कुछ है। हाँ, ये सारे कर्म ग्रंथि को तोड़ देगी। और श्लोक नंबर 16 बता रहा है, कोई बोल रहा है अरे भाई मेरे में ईगरनेस है नहीं, अगर ईगरनेस नहीं है तो भी भक्तों की सेवा भी करते रहिए।
हाँ, शास्त्र को पढ़ते रहिए, साथ में भक्तों की सेवा करते रहिए। तो भक्तों के प्रति सेवा का भाव होगा तो उससे हृदय शुद्ध होगा, उनकी उनका ब्लेसिंग्स मिलेगा, उससे ईगरनेस आ जाएगी। उससे क्या है, ईगरनेस आ जाता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, शास्त्रों को पढ़ना, श्रवण करना और सेवा करना। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, एफर्ट्स और एटीट्यूड। तो एफर्ट्स मतलब कोई पढ़ने का प्रयास कर रहा है, शास्त्रों को सुनने का प्रयास कर रहा है, ये एफर्ट्स है। और एटीट्यूड उसका कब रेडी होता है, जब वो सेवा में लगता है। सेवा मतलब स्वामी की प्रसन्नता के लिए, यानी भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो उससे उससे अहंकार का शुद्धिकरण होता है। वो किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, जो भगवान की भक्ति में लगा है, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ स्टेप ले रहा है, ये उससे उसका हृदय सॉफ्ट होता है। तो जो शास्त्र का ज्ञान है वो, हाँ, स्थिर होता है उससे। ये तो ये दूसरे किसमें बताया है, 16 श्लोक में। तो 16 श्लोक बोलता है कि भक्तों की सेवा में आप लगिए। अगर आपको लग रहा है ईगरनेस नहीं है, तभी भक्तों की सेवा में लगिए। ये तो इसके आगे अगर कोई बोलता है कि अरे मेरे को अभी भी, मैं अभी भी ईगरनेस नहीं है मेरे को, मैं भक्तों की सेवा भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, शास्त्र को भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तभी मेरे अंदर ईगरनेस नहीं आ रहा है। तो वो 17 श्लोक है। शृण्वतां सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तो ये भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। तो बोलते हैं फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे हृदय में बहुत उत्कंठा नहीं है भगवान की कथा सुनने की, तभी भी आप श्रवण कीजिए। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, तो आप भगवान की श्रवण कथा का श्रवण कीजिए। कोई बोले क्यों भाई, ईगरनेस नहीं है तभी भी क्यों श्रवण करूं? पुण्य श्रवण कीर्तन, क्योंकि जो भगवान की कथा का श्रवण है, ये अपने आप में एक पुण्य कर्म है। और इस पुण्य कर्म जो होता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हृदयंतस्तो ये भद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम्। और जब आप इस प्रकार से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, हाँ, तो क्या होगा उससे, भगवान प्रसन्न होंगे। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा, हाँ, हृदय में जो अभद्र है उसको क्लीन करेंगे। तो जीवन में यही मेन प्रॉब्लम है, हमको ज्यादातर प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के कारण। हार्डवेयर के कारण तो प्रॉब्लम है ही कलयुग में, सबके हार्डवेयर में इश्यू है। बॉडी में कुछ ना कुछ होते रहता है। हाँ, तो सर का दर्द है, कान का दर्द है, दांत में दर्द है, बैकबोन का पेन है, बहुत सारा दर्द है। तो हार्डवेयर भी बेकार है कलयुग में, लेकिन सॉफ्टवेयर करप्ट है, उसका ज्यादा इश्यू। हृदय के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट है। उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे वायरस चले गए, जो 6 अनर्थ रहते हैं। अब जो कंप्यूटर में वायरस रहते हैं तो क्या होता है, वो काम करता नहीं हमारे हिसाब से। कुछ करते हैं, कुछ करता है, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाता है, ऐसा होता है। इसी तरह हमारे जीवन में होता है, जब हृदय में अभद्र होते हैं, कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता है। ये तो क्या होता है, अगर आपको बोल रहे हैं ईगरनेस नहीं भी है, तभी भी कथा का श्रवण कीजिए। क्यों, जब कथा का श्रवण करेंगे तो क्या होगा, हृदयंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जो अभद्र हैं, विधुनोति। विधुनोति मीन्स महा क्लीनिंग, क्लीनिंग नहीं, महा क्लीनिंग, थॉरो क्लीनिंग। हाँ, तो भगवान जो है, जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, हाँ, तो अंदर से भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हैपनिंग व्हेन वी आर हियरिंग। तो कभी कभी हम लोग जब श्रवण करते हैं, तो माइंड में चलते रहता है मैं क्या कर रहा हूँ। और आज का दुनिया तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग का दुनिया, तो लगता है इसके साथ कुछ कर लेता हूँ, चलो थोड़ा, हम लोगों को लगता है एक्सक्लूसिव क्या करें, थोड़ा टाइम को यूटिलाइज कर लिया जाए। क्योंकि श्रवण में कर रहा हूँ तो ये इट्स अ ग्रॉस अंडर यूटिलाइजेशन, हाँ, या इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो श्रवण के साथ में थोड़ा इसको मैनेज कर लेता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। हाँ, सेवा के साथ श्रवण ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन श्रवण के साथ और कुछ कर रहा है वो ठीक है, दोनों में अंतर है। मतलब आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उसके साथ श्रवण करते हैं तो अच्छा है। लेकिन श्रवण के साथ और कुछ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं। हाँ, ये पॉइंट।
तो जब हम श्रवण करते हैं तो मन में ऐसा लगता है बहुत अंडर यूटिलाइजेशन, बस बैठा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ, वो भी ये सब मुझे पता है, ये सब जो है मैं इतने समय से सुन रहा हूँ, मुझे सब पता है, यही तो है, यही कुल मिला के घूम फिरा के फिलॉसफी तो वही है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हाँ, तो व्हेन वी थिंक नथिंग इज हैपनिंग, अ लॉट इज हैपनिंग। जब हमको लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत कुछ होता है। और जितने प्रामाणिक ढंग से हम श्रवण करेंगे उतने डीप रूटेड अनर्थास क्लीन होते हैं। क्योंकि हार्ट की क्लीनिंग करनी है, हृदय अशुद्ध है, ये क्लीनिंग कैसे होगी? हाँ, कौन सा डिटर्जेंट यूज करेंगे, कौन सा क्लीन करने के लिए? कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जीव के हृदय को क्लीन करने के लिए। और जब तक हृदय क्लीन नहीं होगा तो वो जैसे क्या होता है कि जैसे एलोपैथिक दवाई रहती है, बाहर से ट्रीट करती है, तो क्या होता है, पेन सप्रेस हो जाता है, फिर वापस आता है। हम्म, निश्चित रूप से वापस आता है वो डॉक्टर को ही पता रहता है। इसलिए कई दवाइयों में डॉक्टर खुद बोलता है ये जिंदगी भर चलेगी। बोलता है ये तो जिंदगी भर खानी है आपको। वो कॉन्फिडेंट रहता है कि मेरी दवाई कभी ठीक तो करेगी नहीं, ये मेंटेन करेगी। तो इसी तरह जब तक हृदय का वो वायरस नहीं जाएगा तो बाहर की प्रॉब्लम्स तो रिपीट होंगी ही होंगी। तो और हृदय को क्लीन और कोई नहीं कर सकता। भगवान ये प्रोजेक्ट लेते हैं। जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते, श्रवण करते, तो इसीलिए ये जो श्रवण में अगर किसी को रुचि नहीं भी है और उसके मन बहुत सारे तर्क दे रहा है, कभी हम श्रवण करते हैं हमेशा, देखिए माइंड कितना डिस्टर्ब होता है। श्रवण में माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है। कभी जैसे कोई लेक्चर चल रहा है और किसी स्पीकर ने जैसे बोला कि देखो आज की क्लास है 7 to 7:30, अब 7:35 हो गया, टेम्परेचर गर्म हो जाएगा उसको। अरे भाई ये तो 7:30 था, माइंड बोलेगा देखो 7:30 था, ये 7:35 हो गया है। उसका माइंड एकदम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तो ये मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव है, मतलब इतनी सारी और वो चीजें करेगा, उसमें माइंड डिस्टर्ब नहीं। तो इसीलिए जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। हाँ, इससे हमारा हार्ट क्लीन, हम देख सकते हैं क्या होता है। जैसे जैसे हम श्रवण करना शुरू करते हैं, भक्ति में आते हैं, हमारे कितने अभी भी हमारे कितने आकर्षण है भौतिक संसार के प्रति, लेकिन फिर भी जैसे ही भक्ति में आते हैं, श्रवण कर रहे हैं हम लोग, कैसे टूटा फूटा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग लेक्चर में जागते सोते कैसे तो लेक्चर सुनते हैं, क्या चल रहा है, तभी भी देखिए चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, कितने लोग हैं जिंदगी भर नो नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज छोड़ देते। हाँ, चाय कॉफी लोग पीते हैं, वो छोड़ देते हैं। गलत चीजों के प्रति अट्रैक्शन रहता है, मूवीज के प्रति अट्रैक्शन, स्पोर्ट्स के प्रति अट्रैक्शन। हाँ, चलो यार छोड़ देते हैं लोग। पहले कोई व्यक्ति क्रिकेट का कोई मैच नहीं छोड़ता था, कोई मूवी नहीं छोड़ता था, अब वो सब छूट गया, कैसे हो गया? कितना बड़ा चेंज है, नहीं तो कितना समय वो हमारा खाता। हाँ, एक एक मूवी को व्यक्ति 3 3 बार देखता है, यशस्त्री संध्यम। हाँ, 3 3 बार एक मूवी को देखता है वो। तो आप सोचिए वो मूवी कचरा है, और वो कचरे को 3 बार देख के अपने दिमाग में फिक्स कर लेता है। उसके बाद उसी का बाद में स्मरण करता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये तो हमारा कितना समय व्यर्थ जा रहा था पहले सोचिए। हाँ, और केवल समय नहीं, इतने संस्कार, इतने जो हमने उसमें गलत दृश्य देखे, इतने वॉयलेंस के दृश्य देखे, वो सारे संस्कार हमारे चित्त में स्थिर हो जाते हैं। वो जब चित्त में स्थिर हो जाते हैं, एक एक संस्कार को निकालने में हमारे बस की बात नहीं है। वो कई बार जन्म निकल सकते हैं व्यक्ति के, संस्कार नहीं निकलता। ये वो संस्कार श्रवण से निकल रहे हैं। और वो श्रवण की प्रक्रिया को हम कैसे लेते हैं सोचिए। ये अभी भक्ति में नहीं आए होते, कोई व्यक्ति है, कितने लोग प्रसाद खा रहे होते, कहीं भी खा रहे थे हम, कितना अनऑफर्ड चीज खाते हैं, अनऑफर्ड चीज में पाप रहता है। उसके बाद तो प्याज लहसुन वाला भी खाते हैं, उसके बाद नॉनवेज भी कितने लोग खाते हैं, अभी तक भक्ति में नहीं होते। ये वो सोचिए उसका कितना पाप, कितना संस्कार उसको लगता है। ये सारी चीजों से हम बच गए। ये तो अभी कितनी फालतू की एक्टिविटीज में व्यक्ति लगा रहता है। कॉलेजेस में कितने क्लब्स रहते हैं, कहीं एंटरटेनमेंट का क्लब, इसका क्लब, उसका क्लब, इतनी सारी चीजों में उसका व्यर्थ समय। ये सारे व्यर्थ आकर्षणों से उसको बचाया कि वो श्रवण जब उसने शुरू किया,
हमने कहीं ना कहीं श्रवण शुरू किया, उससे हम बच गए इतनी डिग्री तक। हाँ, नहीं तो हमारा इतना समय व्यर्थ जाता, इतने गलत संस्कार आते ये, और उसका रिवर्सिबल बहुत मुश्किल होता ये। तो वो हो सकता है कि वो आकर्षण अभी पूरी तरह ना गया हो स्पोर्ट्स के लिए, मूवीज के लिए, बाकी, लेकिन फिर भी एक ग्रेट डिग्री तक, एक ग्रेट डिग्री तक हम ये जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसका कारण क्या है कि हम लोगों ने चाहते ना चाहते हुए श्रवण किया। हमने श्रवण किया। कितने लोग डिवाइस में आते हैं, फिर डिवाइस से दुखी होना शुरू हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पहले बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। हाँ, तो पहला सेशन होता है कि हाँ, मास्टर माइंड बिहाइंड द यूनिवर्स। तो सोचता है, "अरे, इससे कैसे पर्सनैलिटी डेवलप होने वाली मेरी है।" तो उसमें बताते हैं गॉड इज अ क्रिएटर, इज अ ऑर्गेनाइजर, डिजाइनर। उसका दिमाग थोड़ा उसका शॉर्ट सर्किट होता है वो, लेकिन फिर भी पेशेंस से बेचारा लगा रहता है। फिर वो दूसरे तीसरे सेशन में आता है, फिर सोल पे आ जाते हैं। हाँ, साइंस ऑफ सोल, हाउ वेदास आर रेलेवेंट। चौथे के बाद महामंत्र लॉन्च हो जाता है। हाँ, देखो भाई, महामंत्र करो, इसी में सार। कितने लोग छोड़ देते हैं, एक दो सेशन के बाद ही वो नहीं आते। कोई लोग चौथे सेशन के बाद जैसे महामंत्र लॉन्च होता है, उनको लगता है मेरे साथ चीटिंग हो रहा है। माया इतने जन्मों से चीटिंग कर रही है, उसको कभी लगा नहीं कि चीटिंग हो रहा है। हाँ, माया इतने जन्मों से चीटिंग कर रही है, क्या क्या व्यक्ति को योनि मिलता है, कुत्ते की योनि में चला जाता है, गधे की योनि में चला जाता है, लेकिन फिर भी माया के प्रति वफादार रहता है। वो भक्त आते हैं, उसको जो शास्त्र का दिव्य ज्ञान है वो दे रहे हैं, उसको लगता है चीटिंग हो रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्टिक करते हैं, somehow they stick on, why? Because of their पुण्य, पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, कुछ में अच्छे संस्कार रहते हैं ये। तो जैसे जैसे आगे आते हैं, हमारा प्रोसेस तो स्पिरिचुअल है। हाँ, तो एक्चुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यही है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। वो सोच रहा था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेरे बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, सोल के डेवलपमेंट का। हाँ, फिर वो संकल्प ज्ञान में आता है कैलाश ड्रामा, ये वो नगारी ड्रामा। हाँ, तो जो टिक जाता है, जो श्रवण कर लेता है, मन मन पसंद नहीं करता है ये सब। मन को ये भी लगता है अरे बहुत टाइम जाता है। ये लोग बोलते हैं 1 घंटे का प्रोग्राम है, 3 घंटे प्रोग्राम होता है ये, पर ज्यादा टाइम जो है प्रोग्राम का हमेशा पोस्टपोन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो किसी तरह से लिखा रहता है, व्यक्ति जो रुक जाता है, वो श्रवण करते रहता है, उसका लाइफ चेंज होता है। हाँ, ये गारंटी है। तो इसीलिए 17 श्लोक में बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं रुचि आ रही है, कोई बात नहीं, एज अ ड्यूटी करते रहो। बहुत सारी चीजें हम एज अ ड्यूटी करते हैं, क्योंकि एक समय के बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो शास्त्र बता रहा है, अगर आप लगे रहोगे तो क्या आगे होने वाला है। तो आगे के जो 5 श्लोक है, उसमें बताया है कि क्या होगा आगे अगर आप लगे रहोगे। हाँ, कितनी चीज हम करते हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ाई करने में लगे हैं, उसमें कुछ भी हमने बहुत ज्यादा सीखा नहीं आज तक। हाँ, वो पहली क्लास से स्कूल में जाता है, उसमें कुछ सीखता नहीं है बच्चा बहुत ज्यादा। जो कुछ अच्छे संस्कार होते हैं वो उसके चले जाते हैं स्कूल में। स्कूल में जाता है, कुछ बच्चे होते हैं तो वो कॉलेज छीन लेता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये। तो क्या है, लेकिन फिर भी वो लगा रहता है। कितनी सारी चीजें हम करते हैं एज अ ड्यूटी इस संसार में। तो शास्त्र बोलता है अरे एज अ ड्यूटी कर लो, नहीं है ना रुचि, नहीं अभी टेस्ट है ना, एज अ ड्यूटी कर लो। तो अगर एज अ ड्यूटी वो व्यक्ति करेगा, हाँ, वो व्यक्ति सोच रहा है कि अगर मैं, अरे मैं एज अ ड्यूटी अगर मैं इसको करते रहा, तो एज अ ड्यूटी करूंगा तो क्या होगा आगे मेरे साथ, क्या होगा। तो वो अगले श्लोक में बताए, अगर आप एज अ ड्यूटी उसको करते रहेंगे, आपका हार्ट क्लीन होगा, और क्या होगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। क्या होगा, अभी जो कुछ कभी कभी हम भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति करते करते लगता है हार्ट क्लीन नहीं हो रहा है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, धीरे धीरे हृदय में जितना कचरा है सब क्लीन हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी हम भक्ति करते हैं, तो हमको लगता है कि भक्ति करते हैं यार, हम लोग तो 3 महीने से भक्ति कर रहे हैं, 4 महीने से भक्ति कर रहे हैं, अभी भी हार्ट पूरा क्लीन नहीं हुआ है, भगवान के लिए रुचि नहीं आई, भगवान के लिए आंखों में आंसू नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है।
तो देखिए क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तेज स्पीड से हो रहा है। लेकिन इतने जन्मों का बैकलॉग है। इतने जन्मों का बैकलॉग है, लेकिन ये श्लोक बता रहा है, 18वें नंबर का श्लोक, आप करते रहिए, एज अ ड्यूटी आप करते रहिए। हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, पिछले श्लोक में क्या बोला है? हाँ, विधु मोती, हाँ, कि जो जितने हृदयंतस्तु अभद्राणि, हृदय में जो अभद्र हैं उसको भगवान धो देंगे। इस श्लोक में क्या बोला जा रहा है? प्रायेषु अभद्रेषु, ऑलमोस्ट सारे अभद्र एक दिन चले जाएंगे। हाँ, एक दिन जो ये हृदय है, मम मन मंदिरे, और नरोत्तमदास ठाकुर गाते हैं कि मेरे मन, मेरा जो हृदय है इसको हम मंदिर बना दीजिए। एक दिन ये मंदिर बन जाएगा, एक दिन। हमको पेशेंस के साथ क्या करना है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, नित्य रूप से भागवत की सेवा करनी। भागवत सेवा क्या है? भागवत मतलब भागवतम को पढ़ना है, और भागवत मतलब भक्त, भक्तों की सेवा करनी। ये दो चीज करनी। कैसे करनी है? रेगुलरली। हाँ, रेगुलरली करनी है। तो अभी क्या है, 5% अनर्थ गए हैं, 10% अनर्थ गए हैं। धीरे 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 करके 30%, 40%, 50%, 60%, धीरे धीरे हार्ट क्या है वो क्लीन होते जाएगा। तो अभी हमारी ये स्थिति कैसी है? हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भौतिक संसार के प्रति जो आकर्षण है बहुत प्रोमिनेंट है। हमको लगता है कृष्णा इज गुड, माया इज ऑल्सो गुड। हाँ, माया इज ऑल्सो नॉट बैड। हाँ, भगवान अच्छे हैं, माया भी अच्छी है। तो फिलोसफिकली हम बोलते हैं कि भौतिक जगत में क्या है? कुछ भी नहीं है, ये दुखालय अशाश्वत, ये है। लेकिन मन में ऐसी भावना नहीं है। तो लगता है कि भगवान अच्छे हैं लेकिन माया भी अच्छी है। तो वो क्या है कि हमारे अनर्थ भी जाते हैं, लेकिन बीच बीच में हम नियम तोड़ते भी रहते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति भी करते रहते हैं। ये अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक में, इस श्लोक में बोला गया है, नित्यम भागवत से गया, रेगुलरली आप कीजिए उसको, रेगुलरली। हाँ, उसको आप छोड़िए मत, रेगुलरली कीजिए। हाँ, तो रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आकर्षण नहीं है, इसलिए निरंतरता को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। निरंतरता, ठीक होना है। कोई पेशेंट है, वो बीमार हो गया, उसको ठीक होना है, अब उसको रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि रेगुलरली वो करे उसको। ये रेगुलरली अगर नहीं करेगा तो उसको दिक्कत होगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम, रेगुलरली। तो इसलिए हमारे लेवल पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अभी टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब नहीं सोचना है ज्यादा। ये सोचना है कि मैं कैसे रेगुलरली इसको करूंगा। ये एक ऐसी दवाई मुझे प्राप्त हो गई है अभी। हाँ, ये जो दवाई है इससे हार्ट की क्लीनिंग होगी। किस व्यक्ति को बीमारी होगी, बहुत खतरनाक बीमारी है ये, कितने लोग उससे मर रहे हैं, एक व्यक्ति को दवाई मिल गई उससे। एक व्यक्ति को दवाई मिल गई जिससे वो ठीक हो सकता है, तो कैसे वो दवाई लेगा? हाँ, इसी तरह संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेषु। आप देखेंगे इतने सारे लोग हैं, बिना उद्देश्य के लोग जीवन जी रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं। बड़ा, देखिए, बड़ा विचित्र विषय है। व्यक्ति, आप किसी 60 के ऊपर वाले व्यक्ति से मिलिए, उसका जीवन क्या है? ही जस्ट वेटिंग टू डाई, बट यू डोंट नो व्हाई ही इज लिविंग। कितना अनफॉर्चुनेट है ना? हाँ, वो मरने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन क्यों जीवित रहा वो पता नहीं। ये अंतर है। हाँ, राधानाथ महाराज जी एक लेक्चर में बताते थे ये, जब वो गए कैलिफोर्निया में, पे रेडवुड ट्रीज हैं, वो रेडवुड ट्रीज 5,000 साल से ज्यादा उनका जीवन रहता है। तो शिवदेव गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है। उसमें वो बोलते हैं, याद है उसके शब्द, वरम मुहूर्तम विदितम कि किम आयुर हयानिर्इह। क्या मतलब, व्हाट इज द यूज ऑफ लॉन्ग लाइफ विदाउट एनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? महाराज बोलते हैं जो रेडवुड ट्रीज हैं, हाँ, जब कृष्ण पृथ्वी पे आए थे तो इन्होंने देखा हो। जब कृष्ण पृथ्वी पे आए थे, 5,500 साल पहले ही आए थे ना, तो तब इनमें से बहुत सारे पेड़ रहे होंगे।
इन्होंने कृष्ण को देखा, इन्होंने बुद्ध को देखा, इन्होंने शंकराचार्य को देखा, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ लॉन्ग लाइफ? व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने। तो बाकी जो लाइफ है, द ट्री लाइफ इज मेंट फॉर क्वांटिटी, बट ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर क्वालिटी। लेकिन वो मनुष्य का जीवन है, छोटा जीवन है, लेकिन ये किसके लिए है? क्वालिटी के लिए। वरम मुहूर्तम विदितम। छोटा जीवन हो, लेकिन अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो उसका वैल्यू है ये। तो अभद्र का मतलब क्या है? कि जब तक हृदय में जो अनर्थ रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है? अनर्थ का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब वैल्यू। हाँ, वैल्यू। तो अनर्थ मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अनर्थ शब्द का दूसरा मतलब क्या है? कंसिडरिंग वैल्यूएबल दैट विच हैज नो वैल्यू। जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसको बहुत वैल्यूएबल कंसिडर करना, उसको क्या बोलते हैं? अनर्थ। जैसे छोटे बच्चे वो कंचे खेलते, देखा है आपने? तो उनके लिए कितना वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं, पूरा खेलते हैं तो। हाँ, तो कोई उसमें जीतता है, कोई इसमें हारता है। हाँ, तो उसमें बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं। तो छोटे में लोग वो गेम खेलते हैं, वो जो माचिस का वो रहता है, कुछ रहता है, उसको कलेक्ट करके खेलते हैं। हाँ, पहले बच्चे खेलते थे, अब तो सब वर्चुअल हो गया है। तो कैसा जो अनर्थ मतलब कोई वैल्यू नहीं है, या किसी व्यक्ति को कुछ गलत आदत लग जाती है, शराबी बन जाता है। तो जो शराबी है तो उसके लिए शराब की बोतल का कितना वैल्यू है? हम्म? तो शराब की बोतल क्या है? एक अनर्थ है वो एक। हाँ, लेकिन वो अनर्थ को उसने कितना वो अर्थ समझ रखा है। हाँ, अरबी में जो शराब की बोतल होती है बहुत सस्ते में मिलती है, हाफ रेट से भी कम प्राइस है। तो हमने देखा, हम लोग जहाँ भी जब रहते थे तो किसी भी शॉपकीपर, किसी को पता लग जाता था कि इसके इनके फादर आर्मी में, तो सबसे पहले उसकी अपेक्षा है कि बॉटल मिल जाए मुझे किसी तरह से। व्यवसायत्मिका बुद्धि के हा कुरु नंदना। हाँ, ऐसा लगता है कि बॉटल मिल जाए, किसको पता लगता है तो क्या है? वो अनर्थ है। वो अनर्थ को उसने कैसा अर्थ पकड़ रखा है। हाँ, उसको बहुत वैल्यूएबल कंसिडर करता है। तो जब तक हृदय में अभद्र रहते हैं तो क्या है कि संसार की चीजों को बहुत वैल्यूएबल कंसिडर करता है, बहुत वैल्यूएबल। और उसका जो परमार्थ है, भगवान कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, हाँ, उसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। रेगुलरली जब हम इस तरह से श्रवण में लगे रहते हैं और भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। तो वो जो भक्ति है वो नैष्ठिकी हो जाती है, वो स्टेडी हो जाती है। हाँ, तो अभी जो अनस्टेडी है वो भक्ति क्या है? वो स्टेडी हो जाती है। तो अभी अनस्टेडी है, तो अनस्टेडी है मतलब क्या? बहुत ज्यादा आकर्षण है बहुत सारी चीजों में। तो निष्ठा क्या? बहुत बड़ा स्टेज है। जो निष्ठा है वो एक बहुत बड़ा स्टेज है। तो सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जैसे मैंने आपको, हाँ, ये दिखाया ये। तो वो निष्ठा के स्तर पे जब वो व्यक्ति आता है, तो अभी जब अनिष्ठित भजन क्रिया में रहता है, तो अनिष्ठित भजन क्रिया में ऐसे, हाँ, अब धीरे धीरे निष्ठा का स्टेज, हाँ, ये लाइन में बनाए तो ऊपर आता है। तो अनिष्ठित भजन क्रिया से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अनस्टेडी है उसका भक्ति, बहुत अनस्टेडी। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए स्टेडी जब भक्ति हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। अनस्टेडी भजन क्रिया से स्टेडी भजन क्रिया। एक बार वो ये निष्ठा के स्तर पे आता है। निष्ठा का स्तर किसी भी साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निष्ठा के स्तर पे इंद्रिय तृप्ति के विचार आएंगे, लेकिन वो कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता है निष्ठा के स्तर। निष्ठा का जो स्तर,
निष्ठा के स्तर पे जनरली आने के इसके बाद वो भक्ति में रिटर्न नहीं करता। निष्ठा के बाद उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, कोई भी उसको भक्ति छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी भक्ति नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है उसको फिलोसफिकली कन्विंस करे, कुछ कर ले, वो भक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। निष्ठा का स्तर। तो नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। हाँ, तो अब क्या हो जाता है, उसकी भक्ति निश्चित हो जाती है जब रोज सुनते रहता है, सुनते रहता है, सुनते रहता है, भक्तों की सेवा में लगा रहता है, सुनते रहता है। तो क्या होता है, हृदय का क्लीनिंग हो रहा है। तो कई बार हम जब भक्ति करते हैं तो हमको लगता है कि शायद बहुत कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बहुत कुछ नहीं जब लगता है हो रहा है, तभी भी उस पर भी बहुत कुछ हो रहा है। ये तो हमको ये टाइम के साथ पता चलेगा। हाँ, टाइम के साथ हमको ये पता चलेगा कि कैसे ये हो रहा है। हाँ, तो ये आपने मुझे फोटो भेजा है? तो ये कैसे कैसे दिखाऊंगा मैं, इसको कैसे शो करूंगा? व्हाट्सएप पे भेजा है ये? हाँ? उस पे क्यों भेजा है? टाइम लैप्स, इसलिए उसको पहले भेजना था आपको। ये कहाँ कहाँ कैसे दिखेगा? ऐसे दिख जाएगा, स्क्रीन शेयरिंग में दिख जाएगा। हम्म। तो इन शॉर्ट में एक मिनट इसको दिखाता हूँ कैसे। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, yes, ये तो ये देखिए, मैंने आपको ये अभी शॉर्ट में बताया इसके, और एक पार्ट इसका बता हुआ है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। तो ये आकाश ने बनाया है। गढ़ आर्टिस्ट, अच्छा बनाया है इन्होंने। तो साइंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ठीक है। तो रिमेम्बरेंस क्या है, वो सोड की तरह है। तो जब हम नित्य रूप से श्रवण करते रहेंगे तो इस सोड में धार लगी रहेगी, ठीक है। ये धनुध्यास युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम। तो हियर ईगरली, अभी कोई बोलता है मेरे में कोई ईगरनेस नहीं है, तो क्या है, शुश्रूषो शब्ददानस्य, आप भक्तों की सेवा कीजिए। वासुदेव कथा रुचि, उनकी कृपा से हृदय का शुद्धिकरण होगा, आशीर्वाद मिलेगा और ईगरनेस आ जाएगा। तभी भी ईगरनेस नहीं आता है। हियर एज अ ड्यूटी शृण्वताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम, क्योंकि जब आप श्रवण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हृदय को क्लीन करते हैं। तो हृदय को, छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो हृदय को क्लीन करते हैं। और हृदय को जब क्लीन करते हैं, अनर्थ क्लीन होते जाएंगे। हाँ, तो उसको बस एक चीज का ध्यान रखना है, रेगुलरली नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवती नैष्ठिकी। तो वो रेगुलरली जब करते रहेंगे तो क्या होगा, भागवत सेवा, भागवत यानी ग्रंथ भागवत की सेवा और भक्त की सेवा। तो भक्तिर भवती नैष्ठिकी, अनिष्ठित से निश्चित भजन क्रिया में आ जाएंगे। तो अभी इसके चार जो आगे के श्लोक हैं, वो इसके आगे का भी साइंस थोड़ा है, वो बताते हैं, उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट, डिवोटीज वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम द क्लास? somebody has any question, they can ask question. Okay, someone wants to share something from the class? Uh, Yes, जी Hare Krishna. तो जिसमें आपने बताया कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इज रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, द रिमेम्बरेंस इज लाइक स्वॉर्ड एंड श्रवणम इज लाइक एज ऑफ द स्वॉर्ड। तो जितना स्वॉर्ड तलवार
धारदार होगी उतना रिमेम्बरेंस ज्यादा होगा, श्रवणम जितना ज्यादा होगा। तो उसके लिए आपने जो श्लोक कोट किया था भगवत गीता से, जो प्रभुपाद सबसे ज्यादा कोट करते हैं, मैं सत्य बना पड़ता कि हियरिंग, इसमें इम्पोर्टेंस बताती है हियरिंग का। तो हियरिंग इज द की नित्यम भागवत सेव्या निष्ठ प्रायश्चित उपदेश। तो उसी से बिगिनिंग होती है, वही डिवोशनल सर्विस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस है श्रवणम कीर्तनम, एसेंस यही है भक्ति का। Yes, thank you. Regular proper hearing, very very important. Regular proper hearing. तो regular proper hearing when we do, तो उससे क्या होता है कि जब रेगुलर हियरिंग करते हैं और प्रॉपर हियरिंग करते हैं, मीन्स हियरिंग को थोड़ा हियरिंग के बाद कंटेम्पलेशन करते हैं, तो वो जो हियरिंग है वो श्रवणम में है। श्रवणम जो है उससे स्मरणम भी होता है। हाँ, तो रेगुलर हियरिंग करना इम्पोर्टेंट है, और जितने अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे से करने का रिजल्ट क्या है, प्रूफ क्या है, स्मरण। ये प्रूफ है। कोई भी आप चीज देखेंगे, जिसको एकदम एब्जॉर्प्शन के साथ करते हैं वो हमेशा एक्सपैंड होती है। जैसे मूवी एब्जॉर्प्शन के साथ देखते हैं तो थिएटर के बाद भी चलती रहती है। करेक्ट। क्रिकेट मैच एब्जॉर्प्शन के साथ देखते हैं तो याद रहता है। कॉलेज में कोई इवेंट होता है एब्जॉर्प्शन के साथ देखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन के साथ श्रवण होगा तो उससे स्मरण। नितमुख बंधु प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग संस्कृति। बोलो। यस। प्रभु जी, इसमें जो आपने ये जो पॉइंट बताया कि एक्चुअली हमें हियर करना चाहिए भगवान की कथा को, लेकिन फिर भी किसी वजह से अगर ईगरनेस नहीं डेवलप होती है तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उससे उनकी जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो फिर हियरिंग का डिजायर भी डेवलप होता है। तो ये वाला पॉइंट आज मुझे बहुत रेलेवेंट लगा, क्योंकि हियरिंग के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं डिजायर इतना डेवलप होता, लेकिन डिवोटीज के एसोसिएशन में रहते हैं तो सर्विस करने की कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो अगर सर्विस करते रहते हैं डिवोटीज की तो उससे फिर ब्लेसिंग मिलती है वैष्णवास की, तो हियरिंग में भी फिर धीरे धीरे डिजायर डेवलप हो जाता है करने का। Yes, one can very clearly see it in his life. तो जो 18th श्लोका है उसमें क्या बोला गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, कि डेली आप भागवत सेवा करो। वो भागवत मतलब दो, व्यक्ति भागवत और बुक भागवत। हाँ, तो इन जनरल सारे भक्तों के लिए जो सर्विस का एटीट्यूड रहता है हमारा, हम जिन भी भक्तों के साथ रह रहे हैं, सबसे पहले जिस भी कम्युनिटी में हम लोग रह रहे हैं, जिन भक्तों को जानते, हाँ, तो उनके लिए सर्विस का एटीट्यूड रहना चाहिए। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो शुण्वताम जो कथा कृष्ण क्या बोलता है, डू हियरिंग एज अ ड्यूटी। हियरिंग के लिए अगर ईगरनेस नहीं है तभी करिए, तभी भी करिए, करते रहिए, उसको मत ब्रेक कीजिए। एट द सेम टाइम भक्तों की सेवा कीजिए। तो भक्तों की सेवा कर सकते हैं जहाँ पे भी हम हैं, बहुत सारे भक्त रहते हैं ये। तो अगर हृदय में इच्छा होगी तो भगवान कृष्णा विल शो यू मेनी मेनी वेज बाय विच वी कैन सर्व द डिवोटीज। हाँ, तो वो एटीट्यूड है। तो डिवोटीज एसोसिएशन में रहते हैं तो सेवा की बहुत सारा अपॉर्चुनिटी हमको नेचुरली मिल जाता है। नेचुरली हम देखते हैं बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है सेवा के लिए। फिजिकल सेवा है, और भी बहुत तरीके से हम लोग सेवा कर सकते हैं भक्तों की। तो ये बहुत अच्छा चीज है। यस, यस सत्यप्रकाश टू गॉड शेयर समथिंग। Praji, one question is there. यस। Praji, आपने बोला कि जैसे after निष्ठा a devotee cannot be deviated from the bhakti, but still we see that बाहर जैसे कुछ डिवोटीज हैं, जैसे बहुत सारे एडवांस डिवोटीज हैं, बट फिर भी हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं भक्ति के पाथ से वो डेविएट हो गए रहते हैं। तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट? तो जनरली नो, निष्ठा इज अ हाई प्लेटफॉर्म। निष्ठा is a high platform. Just because someone is practicing bhakti from 15 years, 20 years, 30 years, not necessarily he is on nishtha. That is first thing. Another thing, someone on nishtha, then he generally does not fall. Even if for some time some deviation is seen, some attraction for something, he will quickly reinstate. Like that. It's just a temporary phase, maybe arranged by Krishna for some purification in his life. He will get reinstated.
ऐसे अभी जैसे एक्सट्रीम एग्जांपल शास्त्र में से भावा के स्टेज में भरत महाराज थे, बट इट्स अ वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज आल्सो इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड, it's a clearly arrangement of Lord at that stage, that for him to come down from that stage that way. Okay. Yes, anybody else want to share something? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, लव खुशबू, वेरी गुड। हाँ हाँ प्रभु जी, एक तो आपने बहुत ही दंडोत प्रणाम प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर आपने दिया। और उसमें एक पॉइंट प्रभु जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला हियरिंग से जो हार्ट का क्लींजिंग है वो उस अच्छा मतलब लेवल बाय लेवल बनता जाता है कि वो, और उस क्लींजिंग से फायदा ये होता है कि जो आपकी हियरिंग चैंटिंग है और जो एसोसिएशन है उसमें आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जाता है प्रभु जी। और प्रभु जी एक मन में क्वेश्चन था कि जो द्रौपदी की जो पुकार थी प्रभु जी हरि नाम के प्रति, और अजामिल की जो पुकार थी हरि नाम की, तो दोनों का लेवल प्रभु जी सेम था कि मतलब थोड़ा उसमें प्रभु जी थोड़ा सा एलाबोरेशन चाहिए प्रभु जी। तो द्रौपदी तो भगवान के बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज में है। द्रौपदी साख्य रस में, ऐसा ऑलरेडी साख्य रस में है, भगवान के साथ एक रस में उनका ऑलरेडी संबंध है। ये अजामिल का भी जो लेकिन अजामिल ने भी जो चैंटिंग किया, प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं वो हेल्पलेसली किया और इनऑफेंसिवली किया। तो हेल्पलेसली जब हम हरिनाम लेते हैं उसमें बड़ी शक्ति रहती है। ये वो द्रौपदी के स्तर पे नहीं था निश्चित रूप से। तो जब अजामिल ने चैंटिंग किया, वो चैंटिंग करने के बाद भी अजामिल हरिद्वार गए, हरिद्वार में जाके उन्होंने 12 साल तपस्या किया, सब कुछ त्याग के निरंतर हरिनाम किया, अपने हृदय को शुद्ध किया, फिर उसके बाद वो भगवान के धाम गए। ये बाकी जो आपने वो पॉइंट बताया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हियरिंग से चैंटिंग भी इम्प्रूव होता है। आप देखेंगे ये जो रीडिंग हियरिंग है ये कॉम्प्लीमेंट्री है चैंटिंग के साथ। युग धर्म है हरिनाम, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रीडिंग हियरिंग नहीं कर रहा है तो उसका रुचि नहीं बढ़ेगा। सचिनंदन महाराज स्वयं बोलते हैं श्रीमद् भागवतम है राधा रानी से अभिन्न है। तो बोलते हैं आप राधा रानी का आश्रय लेंगे तो फिर जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो वो ज्यादा आसानी से लिया जा सकता है। तो जब हम हियरिंग करते हैं तो हियरिंग से क्या होता है, चैंटिंग का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होता है। ये और डिवोटी एसोसिएशन के प्रति जो हमारा अप्रिसिएशन वो भी वेरी गुड पॉइंट। यस यस माता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, my question is that, like for hearing, we all have some taste. It is easy to hear, do the Shravan part. So reading is also a part of Shravanam. So why we don't develop as much taste for reading as easily we can develop for Shravan? सो जनरली तो श्रवण फिर भी करना कभी कभी आसान होता है। हाँ, रीडिंग करने में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है। बेसिकली व्हाई देयर इज रेजिस्टेंस, बिकॉज द मेन कॉज तो है कि हार्ट प्योर नहीं है। ऐसा तो क्या होता है सिद्धांत, जैसे भाव का आप सिम्टम सुनेंगे, भाव स्टेज का मतलब क्या है कि जैसा अभी हमारा स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन है संसार के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति, भाव स्तर में वो व्यक्ति का नेचुरल अट्रैक्शन होता है कृष्ण के प्रति, कृष्ण नाम के प्रति। उसके लिए होली नेम लेना मतलब इट्स लाइक ईटिंग गुलाब जामुन। ऐसा है। तो अभी क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है तो रेजिस्टेंस है। अब लेकिन क्या होता है, फिर भी श्रवण करना थोड़ा आसान होता है कई बार, क्योंकि ये श्रवण में वो चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाँ, रीडिंग में हमको ज्यादा थोड़ा एनर्जी लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, लेकिन रीडिंग भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है, श्रवण भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये, लेकिन उसको रीडिंग का भी हैबिट लगाना इवेंचुअली इम्पोर्टेंट है। जो रीडिंग का हैबिट, ये रीडिंग का जब व्यक्ति को हैबिट लगता है धीरे धीरे, प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, तद्वाग विसर्गो जनताद विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोके अबद्ध। ये जो पढ़ने हैं, ये पढ़ने की टेंडेंसी हर जीवात्मा में,
दिस टेंडेंसी टू रीड इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय मटेरियल लिटरेचर। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है। तो हम लोग अखबार पढ़ते हैं कि नहीं? उसमें तो तुरंत रुचि आ जाती है, हाँ, तुरंत उस ऑप्शन आ जाता है। हाँ, इसी तरह बिलबोर्ड्स पढ़ते हैं, उसमें तुरंत, हाँ, किसी ने हमको बोला नहीं, लेकिन चलते चलते पूरा कंप्लीट करते चलते हैं। 1-2 यूनिट भक्ति शास्त्री का कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो वो क्या है, अभ्यास करते करते हमको रीडिंग में भी रुचि आ जाएगी। जो भी चीज रेगुलरली करने लेंगे, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा लगता है जनरली। हाँ, श्रवणम के माध्यम से रीडिंग में, क्योंकि रीडिंग में केवल हमारा एफर्ट ज्यादा है। हाँ, हमको अपनी बुद्धि को लगा के, उसमें थोड़ा बुद्धि को लगाना पड़ता है, फ्री विल को एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये जो उसमें नहीं रहता है, किसमें? हियरिंग, ऐसा। हाँ, यस यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Humble obeisance. Prabhuji, my question is, whenever there is like some task given on spiritual, like from your side or Prabhuji gives some task, then the enthusiasm is at another level. But when जैसे कि read it regularly, then बहुत mellow हो जाता है, बहुत धीरे हो जाता है। और पहले तो मैं ये कहूँगी, आज की क्लास से बहुत ज्यादा enthusiasm boost हुआ है, because you said कि कुछ तो हो रहा है। Because earlier classes whenever I used to hear, ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, पर अभी आज आपने बोला कि हियरिंग रेगुलर है तो कुछ तो हो रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने को। परंतु मान लीजिए कभी सपोज कोई टास्क आया, तब तो बहुत ज्यादा हम लोग जोश से उसको करते हैं कि इसको कंप्लीट करना है, दिन रात एक हो जाएगा, चाहे रात के 10 बजे। परंतु जब भी ऐसे होता है कि रेगुलर हियरिंग करना है, तब उसमें अगर मान लीजिए कुछ होता है तो कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नहीं हियरिंग में नहीं, रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो इज दैट एंथुजियाज्म बिकॉज ऑफ आवर कर्म वासना, वेदर इट इज स्पिरिचुअल टास्क ओनली, व्हाट इट इज, मतलब व्हाई वी आर एंथुजियास्टिक देयर एंड व्हाई नॉट हियर? यहाँ पे कम क्यों पड़ जाता है, यहाँ पे क्यों बहुत पुश करना पड़ता है? यस, तो क्या होता है, हमारा लाइफ भी ऐसा कैसा है, वो सैंपल ऑफ इंस्पिरेशन से बूस्ट आता है। किसी भी चीज के बारे में श्रवण करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है, तो उससे हमको एक बूस्ट मिलता है। लेकिन हम सब लोगों को ये पता रहना चाहिए कि अनिश्चित भजन क्रिया का ये लक्षण है कि नियम टूटेगा। लेकिन अब ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ओ नियम टूटेगा, कहाँ हम टेंशन ले रहे थे, वो पहले ही नियम टूटने ही है इसमें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए उसका। क्योंकि भक्ति में क्या है, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान एटीट्यूड देखते हैं। तो अनिश्चित भजन क्रिया में उसका एक संकल्प होना चाहिए, मुझे पूरा प्रयास करना है। पूरा प्रयास करने के बाद भी ये स्वाभाविक है कि कभी कभी वो ब्रेक हो जाएगा नियम, लेकिन वापस आप ट्राई कीजिए, उसको गिव अप नहीं करना है। जो साधक है उसको गिव अप नहीं करना है, ये अगेन उसको ट्राई करना है। ये तो जब हम किसी भी चीज के बारे में श्रवण करते हैं तो एंथुसियाज्म आता है। ये लेकिन क्या होता है कि वही चीज शास्त्र में लिखी है, लेकिन कई बार जब श्रवण करते हैं तो थोड़ा क्लिक करती है, तो थोड़ा हमारा वो लाइट थोड़ा जलता है। लेकिन जब शास्त्र से पढ़ते हैं तो कई बार उसको इतने ध्यान से नहीं पढ़ते, एक ये कारण होता है। तो इसीलिए उससे कई बार एंथुसियाज्म नहीं आता। दूसरा क्या होता है कि कई बार पढ़ते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते। अगर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम रीडिंग हियरिंग के साथ कंटेम्पलेशन को जोड़ देंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ थोड़ा वाइब्रेंट हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ज्यादा रीडिंग हियरिंग करने से इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी रीडिंग हियरिंग करना। अब ज्यादा मतलब ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं एक दिन में 5-6 लेक्चर सुन लूं, हाँ, उससे अच्छा है वो 1 या 2 लेक्चर ध्यान से सुने, उस पर थोड़ा चिंतन करें। ये पॉइंट को थोड़ा समझिए, क्योंकि जब आप चिंतन करते हैं तो उससे चर्निंग होती है। तो जो चिंतन होता है ना, वो पुश करता है हमको। जब हम कंटेम्पलेशन करते हैं वो हमको पुश करता है कि इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। ये ऐसा होता है चिंतन। तो क्योंकि हृदय अभी क्लीन नहीं है, तो जब तक हृदय क्लीन नहीं होता है तो मटेरियल कंटेम्पलेशन नेचुरल होता है। तो भौतिक चीजें होती हैं, उसका जो कंटेम्पलेशन है, चिंतन है, वो क्या है, स्वाभाविक हो जाता है हमारे लिए। तो नेचुरली कंटेम्पलेट होता है। तो इसलिए आप देखो भौतिक चीजों के प्रति हमारे में इतना उत्साह रहता है। भौतिक चीजें
किसी व्यक्ति को अभी गाड़ी खरीदनी है, किसी को मकान बनवाना है, दूसरी शॉप खोलनी है, अभी बिजनेस का सीजन आ रहा है, उसमें कुछ करना है, तो कैसे इतना उत्साह रहता है? क्योंकि निरंतर चिंतन चल रहा है। एक्चुअली पहले थॉट होता है, फिर एक्शन होता है। तो क्योंकि इतना थॉट चल रहा है ना उसके बारे में, तो एक्शन होता है। अब भक्ति में क्या करते हैं हम लोग? सुनते हैं, सुना है एकदम, जैसे 40 मिनट का कोई लेक्चर है और सुना, बंद कर दिया, बस खत्म। ये पहला चीज, पहला गलती। दूसरा क्या करते हैं, सुना अभी जैसे लेक्चर खत्म हुआ, इसको हटाओ, दूसरा शुरू। हाँ, कभी कभी ये दूसरी गलती होती है। हाँ, या तो दूसरा लेक्चर शुरू, या तो ये लेक्चर खत्म हुआ, अब एक्टिविटी शुरू। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सोचते हैं कई बार कि अरे मैं श्रवण कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो गया, मेरा माइंड बोल रहा है बेटा इसमें तूने ऑलरेडी 1 घंटा बर्बाद कर दिया और अब चिंतन तो ये तो और टाइम वेस्ट की बात है। तो देखिए, अगर 100 रुपए हैं, हाँ 100 रुपए, अगर हियरिंग कर रहे हैं आप, सपोज ग्रॉस में आपको 100 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। हाँ, अब हियरिंग 100 रुपए प्राप्त होने चाहिए। अब अगर आप उसको बिना कंटेम्पलेशन के करते हैं तो उसमें से आपको 10 या 15 रुपए प्राप्त होते हैं। जब कंटेम्पलेशन के साथ करेंगे तब उसमें से 60-70 के ऊपर वैल्यू जाएगा। डिपेंड करता है कंटेम्पलेशन का कितना क्वालिटी। तो आप सोच लीजिए, वो 1 घंटा आपने हियरिंग किया, उसके बाद लेकिन जो 10 मिनट नहीं दिया, तो 100 रुपए में से कितना प्राप्त हुआ? 10 रुपए प्राप्त। बाकी जो 60-70 मिस हो गए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। कंटेम्पलेशन इसलिए क्या होता है, जो स्पिरिचुअल चीज सुनते हैं लेकिन वो हमको पुश नहीं करती, जैसे मटेरियल चीज पुश करती है। अब मटेरियली कहीं पता चल गया, बिग बाजार में सेल लगी है, दिवाली की सेल लगी है, हाँ 50% ऑफ है, हाँ ये साड़ी का रेट कम है, ज्वेलरी का रेट कम है, हाँ तुरंत देखो इतने लोगों की भीड़ लग जाती है वहां पे। ये वैसा, तो वैसा एंथुसियाज्म स्पिरिचुअल चीजों में क्यों नहीं आता है? क्योंकि कंटेम्पलेशन जनरली नहीं करते, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये करेंगे तो हियरिंग हमारी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी और हम उसका अनुभव करेंगे, हमारे माइंड में चलेगा, वो माइंड में हमारे चलेगा। जो चीज होगी ना उसका बाद में माइंड में चलेगा, उसी को स्मरण बोलते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। Yeah. तो यस, लास्ट someone wants to share from here some point? Yes. If we continue निरंतर करते रहेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज प्रकट होंगे। और ज्ञान से भगवान का स्मरण, मतलब भगवान के ज्ञान होगा, और वैराग्य से मतलब मटेरियल जो अटैचमेंट डिटैचमेंट हो जाएगा। Yes. Very good point. So when we hear, when we regularly hear, which is a part of bhakti, and the result of bhakti क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान आता है, ज्ञान हमको क्लैरिटी देता है। क्या क्लैरिटी देता है? भगवान की मधुरता के बारे में, भगवान की ग्रेटनेस के बारे में। दूसरा, ज्ञान हमको क्लैरिटी देता है जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या गोल है, हाँ वहां पे जाने के लिए क्लैरिटी देता है। और वैराग्य, तो वैराग्य क्या करता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, यही 2 चीजें स्पीड स्लो करती है। क्या? क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या है। तो अभी इसके आगे के जो 4 श्लोक हैं, इसमें और बताया गया है कि भक्ति के पाथ में आगे हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। हाँ, तो इस संसार में जनरली कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है इसके लिए, आईआईटी के लिए, क्यों? उसको तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन भविष्य के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हाँ ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, उसके लिए मेहनत करता है। तो वो आगे के 4 श्लोकों में है, तो उसमें हम देखेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज है, ज्ञान मतलब क्लैरिटी, जो गोल का क्लैरिटी। तो गोल का क्लैरिटी रहता है तो कठिनाई आने पे भी व्यक्ति उत्साह के साथ लगा रहता है। दूसरा चीज क्या है? वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना। तो उसको जितना क्लैरिटी है का, यस, तो क्या है, डिस्ट्रैक्शन से भी उतना बचने का भी प्रयास करता है। क्योंकि जो डिस्ट्रैक्शन है, जो लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शन आता है, वो भी उसकी स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। तो इसका सेकंड पार्ट इसका करेंगे आगे, आगे के जो 4 श्लोक हैं साइंस। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की